हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज से हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का मैथ और साइंस का कंप्लीट सिलेबस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो भी हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको हम लोग यहाँ पे करेंगे जो आपके एग्जाम में हुक टू हुक पूछे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो इस साल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का पेपर दे रहे हैं या जो इस साल क्लास 9 में है, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। तो आज से हम लोग क्लास 10 साइंस का ये हमारी आज का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट की जो वीडियो है, यानी जो चैप्टर है, उसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसमें हमने सारा टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, सारी चीजें सिखाई गई है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उसको आप देख लीजिए। इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, इसको करने के बाद फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक ना, तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग 2 और 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक, तो इन्होंने आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बोला गया है डिफाइन द टर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले आपसे पूछा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दोनों जो डिकम्पोजिशन के रिएक्शन है, इनको आपको क्या करना है, बताना है, एक एक एग्जांपल बताना है। ठीक, एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक ना, फोटोलाइटिक, चलो आएगा क्वेश्चन तो हम लोग वहां कवर करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which reactants break into simpler substance। ठीक ना, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका जो रिएक्टेंट होता है ना, वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सच टाइप ऑफ रिएक्शन को आप लोग क्या कहते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन को आप क्या कहोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इन्होंने बोला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब जानते हो कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हमें कैरी आउट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या बाहर से हीट देनी पड़े, हीट करना पड़े। ठीक ना, थर्मल का मतलब हीट होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब समझ सकते हो। ठीक ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक ना, जब कोई केमिकल रिएक्शन हीट सप्लाई करने की वजह से, हीट देने की वजह से कोई रिएक्टेंट दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप लोग क्या कहोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही क्या होता है, हीट। इसके एग्जाम्पल में अगर देखोगे, जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करोगे। इसको क्या करोगे, हम लोग जब इसको हीट करेंगे तो ये आपका बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक ना, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगी, गैस बनेगी। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनोगे, ये आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो। तो ये जो सिंबल दिया जा रहा है, ये सिंबल दिया जा रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट को क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तब ये जो एक हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, देखो ये किस में टूट गया है, CaO प्लस CO2। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ठीक ना, सूखा चूना है, क्विक लाइम। ठीक ना, दूसरा इन्होंने पूछा है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का पूछा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का आप क्या बताओगे, जैसे वाटर को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाटर में होता है, LaCt। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अब देखो जैसे हम वाटर है, उससे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करना है। ठीक ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक ना, इसमें देखो क्या होता है,
हम लोग जो क्या करते हैं, वाटर है हमारे पास, वाटर के उस पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो H2 प्लस O2 में अपने आप क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, वाटर। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो ये H2 और या हाफ O2 में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक ना। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, इसमें क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा गया दो या दो से सिंपलर सब्सटेंस में। इसको आप क्या कहोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आप इतनी सारी चीजें लिखोगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने आपसे क्या बोला है, बोला है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक ना। इस केमिकल रिएक्शन को पहले तो कंप्लीट करना है, उसके बाद इस केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले आप लोग देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट को किससे रिएक्ट करा रहा है, HCl से। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इससे रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस का H2O। ये आपका बनेगा। ठीक ना। अब देखो हम लोग इसको बैलेंस करना है। आपका कैल्शियम कार्बोनेट से आप HCl से रिएक्ट कराएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनेगा। अब देखो जब ये रिएक्ट करेगा तो हम लोग बैलेंस करते हैं। तो देखो पहले सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। तो कैल्शियम एक इधर है तो कैल्शियम इधर भी एक है, कैल्शियम बैलेंस है। ठीक। उसके बाद क्लोरीन इधर एक है, इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, तो हम लोग क्लोरीन को 2 कर दिए। अब देखो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब हमें बात आती है हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। ऑक्सीजन कार्बन एक है, कार्बन कितना है यहाँ पे, एक है, चलो कार्बन भी बैलेंस है। अब बात आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। ऑक्सीजन बैलेंस करो तो ऑक्सीजन 3 है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन बैलेंस है। लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन है। यानी ये बैलेंस्ड हो गया केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड हो गया ना। ठीक ना। ये बैलेंसी का हमने अलग से वीडियो बनाया है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक ना। तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो उसको देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन हो गया केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक। अब देखो इसमें क्या है, एल्युमिनियम को रिएक्ट कर रहा है HCl से। ठीक ना। तो एल्युमिनियम जब इससे रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले आप लोग देखो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, Al के साथ तो बनेगा। जैसे देखो ये CaCl2 क्यों बना, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, देखो यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। कैल्शियम को 1 से मल्टीप्लाई करोगे Ca, क्लोरीन के साथ कितना आएगा, 2, इसीलिए हमने क्या लिखा, CaCl2। वैसे देखो एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा तो ये तो एसिड है, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, और ये तुम्हारा मेटल है, तो मेटल किसके ऊपर जाएगा, क्लोरीन के ऊपर जाएगा। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, अब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल्युमिनियम के साथ क्या आ जाएगा, 1, और क्लोरीन के साथ यहाँ कितना आ जाएगा, 3, तो AlCl3। इसके साथ तुम्हारा क्या बन गया, AlCl3 बना, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्या बनेगा यहाँ पे देखो, AlCl3 बन गया। उसके बाद हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगी, निकलेगी। ठीक। अब देखो हम लोग बैलेंस करने की बात पे आते हैं। बैलेंस करने पे आओगे, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एल्युमिनियम एक है, एल्युमिनियम एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 3 है। ठीक ना। तो क्लोरीन 3 करोगे, चलो क्लोरीन तो 3 हो गया। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 ही है। कितना हाइड्रोजन है, 1 है। तो इसको अगर हमें 3 करना है तो या तो यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप यहाँ पे 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो अगर 3/2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा बैलेंस हो गया। नहीं तो देखो एक और तरीका हो सकता है इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, देखो हम लोग यहीं पे लिख रहे हैं इसको। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन तो 3 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन भी 3 हो गया। ठीक। लेकिन हमारा क्या नहीं बैलेंस हो पा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर हम करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। अगर हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। तो हाइड्रोजन को 6 करोगे तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से कर दोगे। तो अब यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 6, तो क्लोरीन 6 करना होगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो जाके ये क्लोरीन 6 होगा। जब वहां हमने क्लोरीन को 6 किया तो एल्युमिनियम भी इधर कितना हो गया, 2, तो इधर एल्युमिनियम को कितना करोगे, 2। तो ये फिर
इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इस केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी आपको, जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसको बैलेंस करते समय आपको इस बात को याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। ठीक ना, उसके बाद जो भी होंगे नॉन मेटल नॉन मेटल जो होंगे उनको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के बाद लास्ट में किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। ये आपको हरदम याद रखना। अब देखो MnO2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, HCl से रिएक्ट कर रहा है। जब ये HCl से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम किसके साथ जाएगा, मेटल है तो क्लोरीन के साथ जाएगा। क्लोरीन के साथ, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यह बनाएगा MnCl2। क्या बनाएगा, MnCl2 प्लस आपका ये बनेगा H2O, वाटर बनेगा। और फिर आपका क्या बनेगा यहाँ पे, और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस आपकी क्या होगी, निकलेगी। क्लोरीन गैस आपकी क्या होगी, निकलेगी। ठीक, तो इसको आप देखिए, आप आगे क्या करेंगे। मैग्नीशियम एक है, बैलेंस करते समय देखिए मैग्नीशियम एक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन को बैलेंस करोगे, क्लोरीन एक, क्लोरीन दो इधर, अब क्लोरीन दो इधर। ठीक, अब क्लोरीन हो गया 4, तो क्लोरीन को 4 करना पड़ेगा। क्लोरीन 4 करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बताओ, क्लोरीन तो हमारा 4 हो गया, हाँ क्लोरीन तो 4 हो गया। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने पे आते हो, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 कर दो, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ कितना हो गया, हाइड्रोजन 4। यानी अब हमारा ये भी केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आपको कह रहे हैं, जब भी आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना हो, तो सबसे पहले आप लोग किसको बैलेंस करोगे, मेटल को। उसके बाद जो भी नॉन मेटल होगा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3 डिफरेंट रिएक्शन को बैलेंस किया। सबसे पहले इस रिएक्शन को हमने कंप्लीट किया कि ये रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब फिर प्रोडक्ट को हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स के साथ क्या किया, बैलेंस किया, यानी केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस करना सीखा। ठीक ना, चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। बोला व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। यानी सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3 के साथ सॉलिड है, इसको साथ रिएक्ट कराया जा रहा है किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से। डाइल्यूट का मतलब एक्वारिजिया है, तो क्या होगा, क्या होगा, ये एसिड है और ये तुम्हारा कोई साल्ट है। ठीक ना, ये बेसिक साल्ट होगा, तो ये रिएक्ट होगा तो तुम्हारा सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पढ़ाया गया है। ठीक ना, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देखिए वीडियो, बार बार हम कह रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो पढ़िए। ये ब्रेक डाउन होगा, सोडियम के साथ रिएक्ट होगा, ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर तो बनेगा ही, प्लस गैस यहाँ पे बनेगी CO2, ये आपका बनेगा। ठीक ना, समझ गए, आपका NaCl साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगी, गैस बनेगी। अगर यहाँ पे बैलेंस करने को हमको बोलता तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते, नहीं सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, सोडियम को। एक सोडियम, दो सोडियम इधर, दो सोडियम इधर। क्लोरीन कितना है, एक क्लोरीन है, इधर क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 क्लोरीन हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 1 3 है। हाइड्रोजन कितना है इधर, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ये हमारा जो पहला केमिकल रिएक्शन हुआ, जब हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे रिएक्ट किया, सोडियम कार्बोनेट से। यानी सोडियम कार्बोनेट से जब हमने HCl को रिएक्ट कराया, हमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस ये, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम, SODIUM, सोडियम क्लोराइड। ठीक ना, इसी को हम लोग क्या क्या किस नाम से जानते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट। ठीक ना, या ईटिंग सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, बहुत सारे नाम आते हैं इसके। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्विक लाइम इज ट्रीटेड विथ वाटर। सबसे पहले हमने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, और इसको किससे रिएक्ट किया गया, वाटर से, यानी H2O से इसको क्या किया गया, रिएक्ट किया गया।
जब ये क्विक लाइम H2O से रिएक्ट होगा ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तुम्हारी क्या होगी, ये देखो ये जो चूना है ना, चूने के अंदर जब पानी डालोगे ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम, QUIC के क्विक लाइम। जब इसको पानी में ऐड करोगे ये तुम्हारा क्या होगा, हीट देगा। क्या देगा? हीट। हीट इससे निकलेगी, ठीक ना। ये तुम्हारा दूसरा रिएक्शन हो गया। इसको बैलेंस करना है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो हो गया, ऑक्सीजन एक एक दो है। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, अपने आप में क्या है, बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें बोला है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी दोनों चीजें क्या है हमारा सॉल्यूशन रूप में है। तो सॉल्यूशन का मतलब पानी है, NaCl एक्वारिजिया है, पानी के साथ घोल है, एक्वा है। इसके साथ किसका रिएक्शन हुआ, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। आपका लीड नाइट्रेट यही होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये भी एक्वारिजिया है। और जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम मीडियम में है, यानी दोनों एक्वारिजिया है, पानी पानी। और दोनों क्या है, ये क्लोराइड का साल्ट है और ये तुम्हारा क्या है, नाइट्रेट का साल्ट है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब तुम्हारा Na के साथ ये आ जाएगा NO3, और Pb के साथ क्या चला जाएगा, Cl2। तो बनेगा PbCl2 प्लस NaNO3 बनेगा। लीड के साथ क्लोराइड चला जाएगा और तुम्हारा बनाएगा NaNO3। अब देखो ये आपका पीबी लीड के साथ चला गया क्लोरीन। अब बैलेंस करने पे आते हैं हम लोग। तो लीड एक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन इधर एक है, क्लोरीन इधर कितना है, दो है, तो दो क्लोरीन कर दिए। दो क्लोरीन हो गया तो सोडियम भी यहाँ कितने हो गए, दो। दो सोडियम करोगे, यहाँ दो से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो दो तो सोडियम भी हो गया, नाइट्रेट यहाँ कितने थे, दो, तो दो नाइट्रेट भी हो गए। अब ये हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ठीक ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक ना। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ, इन द रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl, ये आपका बन रहा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। बोला है जब ये केमिकल रिएक्शन होता है और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, नेम द कंपाउंड, वो कंपाउंड का नाम बताइए जो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और उस कंपाउंड का नाम बताइए जो रिड्यूस्ड होता है। और इसके बेस पे आपको ये भी डिफाइन करना, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स बेसिस। सबसे पहले देखो आपको जहां हमने बेसिक चैप्टर पढ़ाया है वहां पे बेसिक में इस बातें को बताई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप जरूर देखिए, ठीक ना। तो इसमें बोला है नेम, सबसे पहले हम लोग सेकेंड पार्ट को करेंगे ताकि हमारा पहला पार्ट उसके लिए आसान होगा। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होना, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का क्या होना, रिमूव होना, आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक ना। ऑक्सीडेशन आप समझ सकते हो, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी आप देख सकते हो ऑक्सीजन कहाँ से ऐड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl का हो रहा है। इसका क्या हो गया, HCl का हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, HCl क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। दूसरा हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं कि आपको यहाँ पे बताएंगे अच्छे से। दूसरा बताते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, क्या, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रिमूव होना और एडिंग ऑफ, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का क्या होना, ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव हुआ है, MnO2 से ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। देखो मैग्नीशियम के पास तो ऑक्सीजन है नहीं, तो रिडक्शन किसका हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन, इसका क्या हो गया तुम्हारा, रिडक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, क्लोरीन का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, क्लोरीन का, हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक। और रिडक्शन किसका हुआ है, MnO2 का, रिडक्शन किसका हुआ है, MnO2 का। तो ये ऑक्सीडाइड हो गया HCl, और रिडक्शन किसका हो गया, MnO2। और इसमें बोला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने डिफाइन कर दिया है, तो आपको ये सारी बातें आपको आनी चाहिए कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक ना। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, यानी ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, और यहाँ HCl के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ा, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये आपके चौथा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये सवाल है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला है राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो व्हाइट वॉशिंग होता है इसमें कौन सा केमिकल इक्वेशन होता है, और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। सबसे पहले देखो जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, क्विक लाइम लेते हैं। क्विक लाइम का मतलब आप समझ सकते हैं, पहले के लिए हम लोग लिख रहे हैं क्विक लाइम का फार्मूला CaO, और इसको किससे रिएक्ट कराते हैं, वाटर से। जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये तुम्हारा वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है, घुल जाता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और प्लस आपकी क्या निकलती है, हीट निकलती है। ये आपका जो केमिकल रिएक्शन है हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए। किसके लिए, ये डेल्टा, ये जो दिखाने का मतलब ये क्या है, हीट है। समझ रहे हो आप, क्या है ये आपका, हीट है। तो जब आपका क्या होता है, जब क्विक लाइम को किससे रिएक्ट कराते हैं, वाटर से, ये आपके क्या बनाता है, साल्केट लाइम, क्या बनता है, साल्केट लाइम। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, घर पे क्या कर देते हैं, पुताई की जाती है, तो इसका नाम होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक ना। और इसको हम लोग कहते हैं साल्केट लाइम, चूने का पानी, ठीक ना, ठीक। दूसरा देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, एक हमने जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने पढ़ाया है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देखिए। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसके मन में आपके पास इस क्वेश्चन को करने में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। देखो आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है इसमें हमारा जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन काम करता है, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है ना, डिकम्पोजिशन। देखो कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप का जैसे हमारा होता है, ठीक ना, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, उसको जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो ग्रेइश कलर, यानी वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में। जैसे हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, जैसे AgBr2 है, तो जब हम लोग इसको रखते हैं, ये तुम्हारा क्या होता है, Ag+Br में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag+Br2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम लोग किस में यूज करते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, व्हाइट एंड, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग क्या करते हैं, व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड एक्सपोज्ड with sunlight, it decomposed into silver and bromine, ठीक ना। और यही रिएक्शन हम लोग किसमें यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक
LYTIC, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, समझ रहे हो आप लोग, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है ये। इसमें इन्होंने बोला है बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड स्टेट वेदर दे आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ठीक ना। हमने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया है इस चैप्टर को, वहां पर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप देखिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनको कैरी आउट करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, हीट एनर्जी देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं कि जब रिएक्शन होता है तो उससे क्या अपने आप क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक। तो जैसे ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम एक है तो सोडियम एक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन दो है तो चलो हाइड्रोजन भी दो, एक तीन हो गया, हाइड्रोजन तीन हो गया। अब हाइड्रोजन का कैसे बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन को तीन तो होगा नहीं, हाइड्रोजन का अगर हम लोग 6 करते हैं तो हाइड्रोजन तो 6 हो गया। तो हाइड्रोजन 6 हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। यहाँ मान लेते हैं इसको हमने 3 कर लिया, 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, सोडियम है कि सोडियम है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस ना करके हम लोग ऑक्सीजन को करते हैं। तो ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना जरूरी है। तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग कितना कर देते हैं, अगर यहाँ पे 4 टू 8 कर दिए तो 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन फिर हमारा 6 हो जाएगा, हो जाएगा। सोडियम जब हमारे रिएक्ट कर रहा है, NaOH, ठीक तो है। ठीक, तो देखो इसको ऑक्सीजन को हम करते हैं 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 करने के लिए इसको 2 करना पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2, तो 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो सोडियम को भी 2 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तो सोडियम 2 हो गया ना, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 तो हो गया। अब देखो जब हमारा सोडियम वाटर में जब सोडियम मेटल को डालोगे इससे क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, हीट निकलेगी तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने पे क्या निकलती है, हीट निकलती है। अब देखो ये हमारा एक सिंगल कंपाउंड है, ये टूटा बटा, फेरस ये आपका Fe2O3 SO2 और SO3 में, तो इसको टूटने बटने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। आपको पता है कोई भी जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो किसी न किसी रूप में हमें क्या देना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से करें, हीट के माध्यम से करें, सनलाइट के माध्यम से करें, ठीक है। तो इसमें देखो आयरन को अगर बैलेंस करते हो तो आयरन एक है, इधर आयरन कितना है, 2 है, तो आयरन को 2 कर लिए, चलो आयरन 2 हो गया। सल्फर कितना है, 2 हो गया, एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे, चलो हो गया। ऑक्सीजन 8 हो गया, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 5 3 8, तब ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस वीडियो में हमने लगभग जो भी 6 क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन में 2 या 3 से पार्ट, 2-3 पार्ट थे, ठीक ना, यानी 2-3 केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना था, या 2-3 अलग अलग, हर क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट थे। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो भी क्वेश्चन थे कम से कम आपके 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक। इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, ठीक ना, तो उसको बताइए, वीडियो का मैसेज में कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग अभी इसी चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इसके अलावा MCQ, इस चैप्टर का जो MCQ होगा वो अलग पार्ट्स में आएगा, ठीक ना। तो बहुत अब इस चैनल पे जो आप क्लास 10th है उसकी वीडियो लगातार चलती रहेंगी। इसके अलावा भी चैनल पे आपकी नवोदय या CHS सैनिक की भी क्लास चलती रहेंगी, उससे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट पड़ा होगा, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। थैंक यू।